हाँ चलो। हाँ, गद्यांश का पहला प्रश्न है, कोयल की चरित्रगत विशेषता है। कोयल की चरित्रगत विशेषता कौन सी है? इसका उत्तर गद्यांश में दे रखा है मधुरवाणी। कोयल की यांत्रिक विशेषता होती है, तो इसका उत्तर क्या है? मधुरवाणी। पहले का उत्तर मधुरवाणी। क्या उत्तर है इसका? मधुरवाणी। दूसरे का, कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? जो कड़वा बोलता है उसका जीवन में किसका सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का, सफलता का, मित्रता का, सरलता का। इसमें गद्यांश के अनुसार कौन सा उत्तर है? कठिनाइयों का। इसका उत्तर है कठिनाइयों का। ये यहाँ दे रखा है, ये कटुभाषी को जीवन व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसका उत्तर कौन सा वाला होगा? कठिनाइयों वाला। ये वाला उत्तर सही है। आगे चलते हैं। मीठी वाणी का श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो पद्यांश के अनुसार इसका उत्तर कौन सा है? ये वाला है। यानी कि मीठी वाणी का श्रोता पर प्रभाव, सुनने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न कि नकारात्मक, दुखी, बुरा। इसका उत्तर ए वाला सही है। अगले वाला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये अगले वाला प्रश्न है। अपने चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। उचित शीर्षक में आप 3-4 शीर्षकों में से कोई से भी लिख सकते हो। जैसे इसका उचित शीर्षक क्या होगा? वाणी का महत्व। वाणी का महत्व, या ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है। ये भी इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। या ये भी हो सकता है वाणी का महत्व या वाणी से व्यक्ति की पहचान, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। अगले वाला प्रश्न है, मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें से देख के अपने को उत्तर निकालना है। मीठी वाणी में, मीठी वाणी से संबंधों में घनिष्ठता आती है। क्या आती है? घनिष्ठता। तो उसका उत्तर ये वाला है। अगले वाला प्रश्न है, इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? गद्यांश में अपन देखते हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? तो वाणी, ये पहली पंक्ति में इसका उत्तर दे रखा है। किससे होती है? वाणी से। इसका उत्तर वाणी है। वाणी से ही व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है। ओके, अगले वाला गद्यांश पूरा हो गया। अगले वाला है अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पद्यांश है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।
पद्यांश का पहला प्रश्न है, कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है? कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है? तो सगुण मूर्ति सर्वेश की किसको कहा है? मातृभूमि, यानी कि मातृभूमि को कहा है। किसको कहा गया है? मातृभूमि को। तो इसका उत्तर मातृभूमि सही है। अगले वाला प्रश्न है, मातृभूमि का परिधान है। मातृभूमि का परिधान, परिधान का मतलब मातृभूमि की वेशभूषा। तो पहली पंक्ति में है नीलांबर। क्या है? नीलांबर परिधान, यानी कि मातृभूमि का परिधान क्या है? तो इसका उत्तर है नीलांबर। अगले वाला प्रश्न देखते हैं, नदियां किसकी प्रतीक है? नदियां किसकी प्रतीक है? तो इसमें देखते हैं पद्यांश में, नदियां प्रेम प्रवाह की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? प्रेम प्रवाह की। तो इसका उत्तर ये वाला है, तीसरे का उत्तर प्रेम प्रवाह की। नदियां किसकी प्रतीक है? प्रेम प्रवाह की प्रतीक है, प्रेम की। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस पद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो इसमें भी आप 2-3 शीर्षकों में से कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे इसमें मातृभूमि के बारे में आया है, तो मातृभूमि इसका शीर्षक हो सकता है। इसका शीर्षक है मातृभूमि। है मातृभूमि इसका शीर्षक है। अगले वाला प्रश्न है, कवि ने युग मुकुट किसे कहा गया है? कवि ने युग मुकुट किसे कहा गया है? युग मुकुट किसे कहा गया है? तो इसमें देखते हैं, युग मुकुट सूर्य चंद्र, सूर्य और चंद्र को क्या कहा गया है? युग मुकुट कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा को युग मुकुट कहा गया है। अगले वाला प्रश्न है, इस सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है? इस सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है? तो पद्यांश के अनुसार अभिषेक कौन करता है? करते हैं अभिषेक पयोद है। पयोद कौन करता है? पयोद, यानी कि बादल। आप ये पर्यायवाची है बादल का, बादल भी लिख सकते हो और नहीं तो पयोद भी लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही है। अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला पठित है गद्यांश। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गद्यांश है, वैदिक साहित्य इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नए। शहनाई को साहनई, साहने अर्थात सुशील वाद्यों में साहे की उपाधि दी गई है। सुशील वाद्य जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्रों में जो शहनाई है उनको सुशील वाद्यों में साहे की उपाधि दी गई है, यानी कि सरताज। सबसे फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में इनको सरताज माना गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मोरचंग आदि का वर्णन आया है। ये क्या है? ये सुशील वाद्य यंत्रों के प्रकार है। शहनाई है, मुरली है, वंशी है, श्रृंगी है, मोरचंग है। चलते हैं प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नए किसे बोलते हैं? नए किसे बोलते हैं? तो नए जो किसे कहते हैं? जिसमें जो वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है जिसमें नाड़ी का जो उपयोग किया जाता है, जिसको नरकट या रीढ़ भी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नए कहते हैं। अगले वाला प्रश्न है, शहनाई को किसकी उपाधि दी गई है?
जो शहनाई है उसको किसकी उपाधि दी गई है? शहनाई को साहने या सुशील वाद्यों में साहे की उपाधि दी गई है। इसका उत्तर ये वाला है। दूसरे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरे का उत्तर है। अगले वाला तीसरा प्रश्न है, तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्य यंत्रों का वर्णन आया है? किन किन का वर्णन आया है? तो शहनाई का, मुरली का, वंशी का, सिंगी का एवं मोरचंग आदि का वर्णन आया है। तो इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तीसरे का उत्तर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है में है ये। अगले वाला जो पद्यांश है, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अगले वाला गद्यांश है, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला होना मुहावरा है, क्रोध आना। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भननाते हुए ही वे गए थे, लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। 100 में पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुवार निकल जाए तब बुलाना। अपन ने गद्यांश पढ़ ही लिया। पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा था? प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि आप पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। यहाँ तक पत्र में प्रिंसिपल मैडम ने लिखा था। पहले का प्रश्न आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पिताजी के क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया? पिताजी के क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया कि लेखिका पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई, ताकि पिताजी को गुस्सा है और वो गुस्सा उनके ऊपर नहीं निकाले, इसलिए वो कहाँ बैठ गई? पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न, लेखिका ने माँ से क्या कहा? लेखिका ने माँ से कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुवार निकल जाए तब बुलाना, यानी कि जब उनका क्रोध शांत हो जाए तब उनको बुलाना। तो तीसरे का प्रश्न यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगले वाला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। सुनहु राम जय शिव तनु तोरा, सहस बहु समसो रिपु मोरा। सो बिन गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लगन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस किन्ही गोसाई। यही देनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यानी कि ये पंक्तियां कौन कह रहे हैं? ये परशुराम कह रहे हैं पूरी सभा में। परशुराम कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु सम रिपु मोरा, यानी कि सहस बाहु के समान वो मेरा घोर शत्रु है। और जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से
बाहर हो जाओ, नहीं तो जितने जितने भी यहाँ राजा बैठे हुए हैं वो सबके सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यह है परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं बोले परशुधर ही अवमाने, यानी कि आपने तो ये परशु को धारण करके ऐसे ही आप घमंड कर रहे हो, यानी कि आप अहम कर रहे हो। बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, जब हम छोटे थे उस समय हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी थी। कबहू न ऐसी रीस किन्हीं घोसाई, घोसाई यानी परशुराम है, परशुराम आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, यानी कि आप इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है जिसके कारण आप इतने क्रोध कर रहे हो। तो पहला प्रश्न देखते हैं, शिव धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो आपको भी पता है शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष राम ने तोड़ा था। तो इसका उत्तर राम हो गया। दूसरे का, धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया है? धनुष तोड़ने वाले को उसने रिपु यानी शत्रु के समान बताया है, सहस बाहु के समान बताया है कि वो सहस बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। अगले वाला प्रश्न जो है, परशुराम को क्रोध क्यों आया? जब शिव जी का धनुष टूट गया, धनुष टूट जाने के कारण परशुराम को क्रोध आया था। परशुराम को क्रोध क्यों आया? शिव जी का धनुष टूट जाने से परशुराम को क्रोध आया था। अगले वाला अथवा वाला देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अबरस रहत सनेत गाते नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। यानी कि सूरदास का यह पद्य है। इसमें देखो प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो पहली पंक्ति में है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो उद्धव को कहा है। इसका उत्तर क्या है? उद्धव। उद्धव। पुरीन पात कहाँ रहता है? पुरीन पात यानी कि पुरीन यानी कि कमल, कमल का पत्ता कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर क्या है? जल के अंदर, जल में। बोरी अबला किसे कहा है? गोपियों ने अबला हम बोरी, यानी किसको कहा है? गोपियों ने। हम सब भी जो है ये गोपियों के लिए आया है। गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? अबला बोरी कहा है, क्योंकि हम इतनी बोरी है कि गुड़ चाटी जो पाई, गुड़ खाने के लिए जाती है और गुड़ में ही चिपक जाती है। आगे है, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। ये सब आपने कर ही लिया होगा। अगले वाला यहाँ से अब प्रश्न अपन कल देखेंगे, अगले वाले वीडियो में देखेंगे।